दोस्तों, सास और बहू के किस्से तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। ज़्यादातर सास बहू की आपस में खींचतानी होती है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, बस एक दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये सब होता है। सास तो ये कहती है कि मैं तेरी सास हूँ, और बहू भी यही सोचती है कि मैं भी इस घर में दुल्हन बन कर आई हूँ, तो मैं भी इस घर में कुछ ना कुछ हूँ, तो उससे कम मैं नहीं हूँ। इस तरह से आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक घटना है। एक सास अपने बेटे की जो विधवा बहू होती है उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करती है, और हमला करने के बाद उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है। मुंडी को पकड़कर पूरे बाजार भर, पूरे गांव भर से निकलती हुई पुलिस थाने की तरफ जाने लगती है। दोस्तों, जैसे ही वो पुलिस थाने में पहुंचती है तो पुलिस थाने में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, और ये महिला कहने लगती है कि ये मेरे बेटे की बहू का सर है और इसे आप अपने पास लीजिए। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि इसका धड़ कहाँ है, तो वो पूरी घटना पूरी तसल्ली से इस तरह से बताती है कि जैसे मानो उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो तो बहुत बड़ा काम करके आई है। दोस्तों, उसके बाद की जो कहानी है, अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आगे की जो अपडेट है आपके साथ आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश के रायचोटी के रामापुरम इलाके की हकीकत की घटना है। 12 अगस्त का मामला होता है, जब एक महिला इस तरह से एक सर को अपने हाथ में पकड़ते हुए दूसरे हाथ में उसके चाकू होता है, रास्ते भर से निकलती हुई जा रही थी। लोग बाग जब उसकी तरफ देखते हैं तो एकदम से डरने लगते हैं। उनमें से ही कुछ व्यक्ति पुलिस को खबर कर देते हैं, और जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचे उससे पहले ये महिला खुद थाने में पहुंच जाती है, और जो SHO साहब होते हैं उनकी टेबल पर ये मुंडी जाकर रख देती है। SHO साहब भी यहाँ पर एकदम से पीछे हटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये महिला कौन है, तुम यहाँ पर इस तरह से कैसे आ गए। उसके बाद उसके हाथ से वो चाकू लिया जाता है, और इधर जो दूसरे हाथ में मुंडी थी, उस मुंडी को एक पॉलीथीन में पैक किया जाता है, और उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो और ये किसका सर लेकर आ गई हो। तो वो बताती है कि ये मेरे बेटे की बहू का सर है, जिसका नाम वसुंधरा है। लगते हैं कि इसकी बाकी का हिस्सा कहाँ है, तो वो पुलिस वालों को बताती है कि वो बाकी का हिस्सा हमारे घर पर है। पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए अपनी गाड़ी निकालती है और इसे अपने साथ बैठाकर इनके घर पर पहुंच जाती है। वहां से बाकी का जो शरीर होता है उसे बरामद कर लिया जाता है, और जब इससे पूछताछ की जाती है कि तूने अपने बेटे की बहू को क्यों मार दिया, तो ये एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ये बताती है कि आज से 3 साल पहले मेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उसके बाद जो मेरे बेटे की बहू है वसुंधरा, वो मेरे साथ ही घर पर रहने लगती है। इसकी 2 बेटियां होती हैं, एक की उम्र 11 साल होती है, दूसरी की 10 साल होती है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, और जो हमारे आगे की दुकानें हैं उनका पैसा इसके पास आ जाता है। उस पैसे से ये मौज मस्ती करने लगती है। पड़ोस में ही एक अर्जुन नाम का लड़का होता है, जिसके साथ इसके अवैध संबंध बन जाते हैं। मैं बार बार इसको मना करती हूँ कि ये बात ठीक नहीं है, तू ऐसा काम मत कर, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, तो इस तरह से मत जा। तेरी बेटी भी अब जवान होने वाली है, इनका क्या हाल होगा, इनके ऊपर कैसा असर पड़ेगा। लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं। और 1 अगस्त का वाक़या होता है, जब ये अपने प्रेमी के साथ फ़ोन पर बातचीत कर रही होती है। मैं इसे कहती हूँ कि इस तरह से बात करना बंद कर दे, तो मुझे ये धमकी देती है कि बुढ़िया, अगर तूने ज़्यादा 3-5 करने की कोशिश की तो मैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुझे इस जहाँ से ही विदा कर दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, और मैं अपने भाई के लड़के को ये पूरा वाक़या बताती हूँ कि इस तरह से ये मुझे मारना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो ये मुझे मार दे और मेरी पोतियाँ रोड पर आ जाएं, या इस ज़मीन को ये बेचकर प्रेमी के साथ भाग जाए, मेरी पोतियाँ यहाँ पर इस तरह से अनाथ होकर रह जाए। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ, और सोचते सोचते एक ऐसा निर्णय लेती हूँ। एक ऐसा निर्णय लिया जाता है, और 12 अगस्त को एक चाकू लेकर आती है, और अपनी जो यहाँ पर विधवा बेटे की बहू होती है उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए जाते हैं। उसके पेट
पेट में लगातार चाकू से वार किए जाते हैं। वो उफ तक नहीं कर पाती, वो वहीं पर ढेर हो जाती है। उसके बाद इसकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है और अलग करने के बाद इसकी मुंडी को लेकर पूरे भरे बाजार गांव से निकलते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं इसे इसलिए लेकर आई थी जो कि आगे और भी ऐसी महिला ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, पुलिस उसकी तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुमने अपनी पोतियों के जीवन को सिक्योर कर दिया? तुमने तो और उन्हें दुविधा में डाल दिया, क्योंकि अब तुम तो जेल में चली जाओगी। इनकी माँ का साया इनके सर से हट जाएगा, पिता का साया पहले ही हट चुका है। तुमने तो इन दोनों बच्चियों को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उस महिला के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जब बच्चियां दोनों की दोनों स्कूल से वापस घर आती हैं, उन्हें पता चलता है कि तुम्हारी माँ इस तरह से मर चुकी है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। वो कहने लगती है कि पापा तो 3 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे, आज हमारी माँ का भी ये हाल हो चुका है और जो हमारी दादी माँ है वो अब जेल के अंदर चली गई। हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके सहारे रहेंगे, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे। वो रोती रहती हैं, अड़ोसी पड़ोसी उनको देखते रहते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनकी हिम्मत बढ़ाए कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, यहाँ पर जो उस सासू ने किया था, क्या वो सही था या गलत था? दोस्तों, हमारी राय में तो उसने गलत कदम उठाया था। अगर उसे करना ही था तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकती थी, लेकिन उसने जो कदम उठाया वो बहुत ही गलत कदम था, जिसकी वजह से आज उसकी जो पोतियां हैं वो एकदम से अनाथ होकर रह गई हैं। वो खुद अब जेल के अंदर चली जाएगी। उसने अपने बेटे की बहू को तो इस जहां से विदा कर दिया है। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,